गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज बायोलॉजी विषय में जो अपनी यूनिट चल रही है जेनेटिक्स, उसी का अपन एक और टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे कल के टॉपिक में अपन ने बात की थी सहप्रभाविता की। वैसे देखिए तो एक उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको अपन बहुविकल्प युग्म विकल्प यानी मल्टीपल एलील्स कहते हैं। और कल एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको कि द्विसंकर संकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी की प्राप्ति होती है, तो अपन वो जीनोटाइप्स पूछे थे कि कितने प्रकार के जीनोटाइप्स प्राप्त होंगे। ऑप्शन भी मैंने आपको दिए थे और शायद सभी का आंसर सही होगा। उसमें 9 प्रकार के क्या थे, जीनोटाइप थे, जिसको ऊपर ने रेशियो में डिवाइड किया था। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 1:2:4:5:6:7:8:9 तो ये 9 टाइप के क्या थे, टोटल जीनोटाइप थे। आज अपन बात कर रहे हैं अपने टॉपिक की जिसका नाम है बहुयुग्म विकल्प यानी मल्टीपल एलील्स। देखिए मेंडल ने एक बात बताई थी, मेंडल ने एक बात ये बताई थी कि एक जो जोड़ी जीन होते हैं, यानी एक जो जीन है, जीन पर उसके एक जोड़ी जीन होती है, तो उसके जीन के क्या होते हैं, दो विपरीत क्या होते हैं, स्वरूप होते हैं। ठीक, यही तो बात बताई थी ना कि एक जीन के क्या होते हैं, दो विपरीत स्वरूप होते हैं, जिनको क्या कहा गया था, युग्म विकल्पी कहा गया था। तो एक जीन के दो विपरीत जो स्वरूप होते हैं, विपर्यासी जो स्वरूप होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। मतलब मेंडल ने एक ही बात कही थी कि जैसे कोई भी जीन है तो उसके दो विपरीत स्वरूप होते हैं, जिनको क्या कहा गया था, युग्म विकल्पी कहा गया था, एलील्स कहा गया था। जैसे उन्होंने बताया था, जैसे मान लो लंबेपन है तो उसके लिए ये दो क्या है, युग्म विकल्पी हैं, कैपिटल और स्मॉल। इसी प्रकार जैसे अपन बात करते हैं गोल और झुर्रीदार का भी ये क्या है, युग्म विकल्पी। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि जो काली आंखें और नीली आंखें हैं, या काली आंखें और भूरी आंखें हैं, वो भी क्या है, जीन के दो युग्म विकल्पी हैं। तो मेंडल ने एक ही बात कही थी कि एक जीन होता है, उसके दो विपरीत स्वरूप होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। लेकिन बात करते हैं एक साइंटिस्ट थे बेटसन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। बेटसन ने एक बात बताई कि ये जरूरी नहीं है कि एक जीन पे दो विपरीत स्वरूप यानी युग्म विकल्पी हो, दो से अधिक भी हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात। यानी बेटसन ने क्या की, एक जीन पर दो से अधिक, एक जीन के दो से अधिक विपर्यासी जो स्वरूप हैं, वो विपर्यासी स्वरूप ही क्या कहलाते हैं, बहुयुग्म विकल्पी कहलाते हैं, या मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं। अब इसका मल्टीपल एलील्स की जब अपन बात करते हैं तो इसका सबसे बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल है, वो है एबीओ रुधिर समूह की वंशागति। एबीओ रुधिर समूह की वंशागति। पिछले वीडियो में अपने बात की थी कि एबीओ रुधिर समूह का मतलब मनुष्य का रुधिर वर्ग, उसमें ए रुधिर है, समूह बी है, ए बी और ओ है, क्योंकि पीछे के कक्षा में अपन ने बात कर ली थी। और ए बी जो रुधिर समूह इसकी मैंने कहा था कि सहप्रभाविता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कल अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था सहप्रभाविता, तो उसका सबसे बेस्ट यदि एग्जाम्पल है तो वो क्या है, सहप्रभाविता का ए बी ब्लड ग्रुप है। यानी ए बी रक्त समूह की वंशागति की जब अपन बात करते हैं ए बी की,
तो वो भी सहप्रभाविता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए अपन बात करते हैं रुधिर समूह की। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एबीओ जो रुधिर समूह होता है, इसका मतलब रुधिर समूह कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो इस रुधिर समूह की वंशागति होते हुए एक विशिष्ट, मैंने शुरू में बता दिया था कि एक विशिष्ट जीन होती है, उसके द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। विशिष्ट जीन से क्या होती है, निर्धारित होती है। और उस जीन को अपन ने किससे नोटेट किया था, आई से किया था। यानी इम्यूनोग्लोबिन जो जीन होती है उससे क्या होती है, वो निर्धारित होती है, आई से निर्धारित होती है। अब ये जो जीन आई है, अब यहां देखिए मैं आपको बता दूं, यदि अपन बात रुधिर वर्ग की करते हैं तो रुधिर वर्ग ए है और रुधिर वर्ग कौन सा है, बी है, और रुधिर वर्ग कौन सा है, ए बी, और रुधिर वर्ग कौन सा है, ओ है। तो रुधिर वर्ग जो ए है, बी है, ए बी है और ओ है, इसमें अपन बात करते हैं एंटीजन। या आपने देखा होगा जो आरबीसी है, अपन ने शुरू में बात की थी, आरबीसी की सतह पे क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीजन होते हैं वो एक प्रकार की क्या, ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन है कि नहीं। अब देखिए ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं तो अपन ने बात की थी ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, ए होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन क्या होता है, बी होता है। और ए बी में एंटीजन ए वो बी दोनों होते हैं। ओ में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता है। ये बात अपने शुरू में भी पढ़ी थी, मैं फिर बता रहा हूं आपको। अब रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए है, बी में बी है, ए बी में ए बी और ओ में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है। इसका मतलब जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो, इसका मतलब रुधिर वर्ग ओ में नहीं है। इसका मतलब रुधिर वर्ग ओ है, इसके जो दोनों स्वरूप हैं, जो विकल्प हैं, वो कौन से हैं, अप्रभावी रूप में है। कौन से रूप में है, अप्रभावी रूप में दोनों विकल्प क्या करते हैं, यहाँ पे कार्य करते हैं। अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब जो रुधिर वर्ग ए है, तो रुधिर वर्ग ए के अपन यदि विकल्पियों की बात करते हैं तो रुधिर वर्ग ए है तो उसके विकल्पी कितने हो सकते हैं, अपन बात कर रहे हैं यदि युग्म विकल्पी के रूप में। तो उसी प्रकार से रुधिर वर्ग जो एबीओ तंत्र है, तो एबीओ प्रकार का जो रुधिर तंत्र है उसके युग्म विकल्पी कितने होंगे। तो एबीओ प्रकार के रुधिर समूह की अपन बात करते हैं तो तीन प्रमुख जो एलील्स हैं वो क्या होंगे, यहाँ कौन कौन से एलील्स होंगे वो मैं आपको बात बता दूं। जैसे अपन रुधिर वर्ग ए की बात करते हैं तो रुधिर वर्ग ए का एक स्वरूप होता आई ए और आई ए, या स्वरूप ये भी है आई ए और आई, ठीक है। ब्लड ग्रुप अपन बात करते हैं बी की तो इसका स्वरूप क्या है, आई बी या आई बी और आई। और जब अपन बात करते हैं रुधिर वर्ग समूह की ए बी की, तो ए बी की जब अपन बात करते हैं तो ए बी का क्या हो जाएगा, आई ए और आई बी। और स्वरूप बात करते हैं ब्लड ग्रुप आई की तो आई का मतलब आई ओ या ये स्वरूप रहेगा। इसका मतलब टोटली यदि अपन बात करें कि रुधिर वर्ग की वंशागति की अपन बात करें तो यहाँ अपन को जो एलील्स प्राप्त हो रहे हैं, जो एलील्स यहाँ पे अपन को प्राप्त हो रहे हैं, उन एलील्स की जब अपन बात करते हैं तो अपन को मुख्य रूप से एलील्स ये प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ अपन को एलील्स ये भी क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो अब जब अपन बात करते हैं तो एलील्स की बात करते हैं तो टोटल अपन को रुधिर समूह में जो एलील्स प्राप्त हो रहे हैं वो कितने एलील्स प्राप्त हो रहे हैं, 3 एलील्स प्राप्त हो रहे हैं, 3 युग्म विकल्पी प्राप्त हो रहे हैं। और अपना टॉपिक क्या है, बहुयुग्म विकल्पी। इसका मतलब मेंडल ने तो शुरू में एक ही बात कही थी कि एक जो जीन होते हैं उसके 2 विपरीत स्वरूप होते हैं, मतलब कितने युग्म विकल्पी होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन अपन रुधिर समूह की बात कर रहे हैं तो यहाँ अपन कितने युग्म विकल्पी नोटेट कर रहे हैं, 3 युग्म विकल्पी नोटेट कर रहे हैं। और तीनों जब युग्म विकल्पी अपन नोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब जो युग्म विकल्पियों 2 से अधिक हैं,
इसका मतलब जो वंशागति होगी वो बहुयुग्म विकल्पियों के बीच में होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, बहुयुग्म विकल्पियों के बीच की जो वंशागति हुई कि नहीं हुई। अब इसी प्रकार से यदि अपन आगे इस बिंदु को नोटेट करें तो देखिए यहां अपन देखेंगे कि रुधिर वर्ग की बात करें, रुधिर वर्ग कौन सा है, जैसे हम अपन बात करें कि अपन इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप होगा, वो क्या होगा? जीनोटाइप और एक अपन बात किसकी कर रहे हैं? फिनोटाइप। तो देखिए रुधिर वर्ग ए है, रुधिर वर्ग कौन सा है? बी है, रुधिर वर्ग कौन सा है? ए बी है, और रुधिर वर्ग कौन सा है? ओ है। तो इनका जो जीन प्ररूप अनुपात अपन को प्राप्त होना है, इनका जो लक्षण प्ररूप अनुपात अपन को प्राप्त होना है, तो वो जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप अनुपात अपन को किस रूप में प्राप्त होना है उसकी अपन बात करेंगे। जैसे अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं जीनोटाइप की, तो देखिए यहां अपन देखेंगे तो रुधिर वर्ग एक ही जब अपन बात करते हैं तो यानी फिनोटाइप के रूप में अपन देखेंगे, तो यहाँ देखिए ए के लिए आई ए स्वरूप है, ए कौन सा है? आई ए स्वरूप है, और सेकंड कौन सा है इसी के लिए? आई ए और आई। ये दो स्वरूप यानी जीनोटाइप के रूप में दो स्वरूप किसके मिल रहे हैं? फिनोटाइप के रूप में अपन को रुधिर वर्ग ए के मिल रहे हैं। तो रुधिर वर्ग ए के जो युग्म विकल्पी हैं, जो उसके जीनोटाइप्स हैं, वो क्या हैं? दो हैं, आई ए और आई ए आई। अब अपन सेकंड की बात कर रहे हैं, बी ब्लड ग्रुप की बात करेंगे तो उसके भी स्वरूप देखिए, आई बी और आई बी, व आई बी और आई। तो ये किसके लिए हैं? फिनोटाइप के रूप में ब्लड ग्रुप बी के लिए हैं। और अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ए बी में क्या होता है कि एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते हैं नहीं होते हैं? तो दोनों एंटीजन जब प्रेजेंट होते हैं तो ग्लोबिन प्रोटीन है वो भी वहां पे क्या होती है? अभिव्यक्त करती, यानी एक्टिव रूप में पाई जाती है। एक्टिव रूप में पाए जाने के कारण रुधिर समूह जो ए बी है वो अपना प्रभाव क्या करता है? एक साथ प्रकट करता है। यानी ए बी रुधिर समूह को तभी अपन ने कहा था कि रुधिर समूह ए बी है वो सहप्रभाविता का सबसे उत्तम उदाहरण माना गया है, क्योंकि रुधिर समूह ए बी है, इसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन है दोनों स्वरूपों में प्रेजेंट होती है और एक साथ अपने जो लक्षण है, जो प्रभाव है, उनको क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसके जो ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो आई ए और आई बी मुख्य रूप से विकल्पी है, मतलब ब्लड ग्रुप किसका है? ए बी का है। और सेकंड अपन बात करते हैं रुधिर समूह ओ की, तो ओ की जब अपन बात करते हैं तो उसके स्वरूपों की बात करते हैं तो उसका स्वरूप क्या होगा? आई ओ स्वरूप मान लें या उसका स्वरूप क्या मान लें? ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यदि अपन टोटल जीनोटाइप की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो एक जीनोटाइप तो अपन को प्राप्त हो रहा है, ये एक जीनोटाइप हो रहा है, ये मतलब यहाँ कितने जीनोटाइप हो गए? दो। यहाँ भी देखिए एक जीनोटाइप ये हो रहा है, एक जीनोटाइप ये हो रहा है, इसका मतलब जीनोटाइप कितने हो गए? दो। और यहाँ ये जीनोटाइप हो रहा है और एक जीनोटाइप, चाहे आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो ये कितना हो रहा है? तो टोटल अपन रुधिर समूह की बात करें तो उसके जीनोटाइप में कितने हो गए? 2 2 4 1 5 और कितने हो गए? 6 हुए कि नहीं? अरे भाई 6 जीनोटाइप प्राप्त है कि नहीं है? और रुधिर समूह के एलील्स यानी युग्म विकल्प मैंने आपको शुरू में बता दिए थे कितने हो गए? 3 हो गए। फिनोटाइप या रुधिर समूह कुछ प्रकार का तंत्र हो गया अपना, एबीओ प्रकार का रुधिर समूह हुआ है कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से जब अपन बहुयुग्म विकल्पी की बात करते हैं तो अपन को ये एक चीज विशेष रूप से नोटेट करनी है कि रुधिर समूह की जो वंशागति होती है उसमें 2 से अधिक जो युग्म विकल्पी हैं वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस प्रक्रिया में आप देखिए थोड़ा सा कि रुधिर समूह ए बी और ओ, तो ए बी रुधिर समूह होते हैं, उसके जो जीन्स होते हैं वो इस ए बी रुधिर समूह के लक्षण को एक साथ क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। यानी दोनों जो हैं वो एक साथ अभिव्यक्त होते हैं और एक साथ जो अभिव्यक्त होने वाली प्रक्रिया होती है उसको अपन ने कल ही के टॉपिक में पढ़ा था कि अपन उसको क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं।
अब रुधिर समूह O की बात करते हैं, तो यहाँ एक बात और बता दूं, तो इसका मतलब रुधिर समूह A है, उसके दोनों सब जो रूप है वो क्या है, प्रभावी है कि नहीं है? अरे भाई प्रभावी है कि नहीं है? और यहाँ रुधिर समूह O है, उसके स्वरूप क्या है, अप्रभावी रूप में है। किस रूप में है? अप्रभावी रूप में है। तो इसका कारण है जो एंटीजन है, जो एंटीजन एक प्रकार की जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, वो प्रोटीन यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है। एब्सेंट होने का वो अपने जो लक्षण के जो प्रभाव हैं उनको क्या नहीं होने देती है, वो अभिव्यक्ति नहीं होने देती है। तो रुधिर समूह की जब अपन बहुविकल्पी जो युग्म विकल्पी जो हम बात करते हैं, मल्टीपल एलील्स की जब अपन बात करते हैं, तो अपने सामने ये जो क्वेश्चन आना है, ये मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनेगा अपना वो ये बनेगा कि बहु युग्म विकल्पी किसे कहते हैं। तो अपनी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बहुयुग्म विकल्पी का जो क्वेश्चन आएगा तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक जीन के दो से अधिक विपरीत जो स्वरूप प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या बहुयुग्म विकल्पी कहलाते हैं, मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं। अब अपन को क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगला, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन बना, लेकिन क्वेश्चन 3 नंबर का अगला बनाना चाह रहा है, तो ये देखा कि बहुयुग्म विकल्पी किसे कहते हैं, बहुयुग्म विकल्पी किसे कहते हैं। एबीओ रक्त समूह का उदाहरण देते हुए बहुयुग्म विकल्पी को समझाइए। किसका उदाहरण देते हुए, एबीओ रक्त समूह का उदाहरण देते बहुयुग्म विकल्पी को अपन को समझाना है। तो मैंने शुरू में आपको बता दिया था, एबीओ रक्त समूह होता है, उसके 3 प्रमुख एलील्स अपन को प्राप्त होते हैं, 3 युग्म विकल्पी होते हैं। तो उस हिसाब से अपन एबीओ रक्त समूह के द्वारा अपन इसको समझा सकते हैं। अब यही क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन जो अंदर से निकल के आते हैं, वो क्वेश्चन ये होता है कि मानव हृदय के जीनोटाइप कितने होते हैं, तो आपको आंसर लिखना है, कितने जीनोटाइप मिलेंगे, 6 मिलेंगे। पूछे कौन कौन से हैं, तो आप IA और सेकंड स्वरूप के रूप में IA और स्मॉल I वाला स्वरूप हो गया। थर्ड की बात करें तो IB व IB और I, यानी ये अप्रभावी रूप। अब यहाँ देखिए, जब अपन इस रूप की बात करते हैं तो यहाँ IA क्या है, प्रभावी रूप है। प्रभावी रूप क्यों है, क्योंकि एंटीजन जो है आरबीसी की सतह पे मुख्य रूप से जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो अभिव्यक्ति यानी प्रभावी रूप क्या माना जाएगा, IA और स्मॉल I में से किसको माना जाएगा, IA को ही माना जाएगा, स्मॉल I को नहीं माना जाएगा। और यहीं पे सेम देख लीजिए, यहाँ B है वो क्या प्रभावी है, लेकिन रुधिर समूह AB होता है, उसमें दोनों ही क्या होते हैं, स्वरूप मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। क्योंकि जो एंटीजन है, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, वो क्या होती है, मुख्य रूप से प्रेजेंट होती है। अपने जो विशेषक होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, उनको क्या करती है, वो एक साथ एक समान रूप से क्या करती है, वो प्रभावी बनाती है और संचरित करती है। तभी मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि सहप्रभाविता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यदि माना जाए तो ये, तो इस हिसाब से अपन को ये नोटेट करना है मुख्य रूप से। अब देखिए कि जब अपन रुधिर समूह की वंशागति की आ जाएगी, तो एबीओ की बात आ जाएगी, तो अपन को इसी को नोटेट करना है। लेकिन जब बात क्वेश्चन सहप्रभाविता वाला आ जाए, सहप्रभाविता वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि उसमें यह आ सकता है कि सहप्रभाविता किसे कहते हैं, सहप्रभाविता किसे कहते हैं, एबी रुधिर समूह की वंशागति के द्वारा सहप्रभाविता को समझाइए। तो वो एक अलग क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। अब आज के जो आपको मैं एक नया क्वेश्चन देने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि जब एक साथ रहने वाले, क्वेश्चन यहां मैं नोट कर रहा हूं, आप देख लेना। क्वेश्चन ये है, जब एक साथ रहने वाले, यानी क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अच्छी तरह से समझना जरूर, कि जब एक साथ रहने वाले दोनों एलील्स, जब एक साथ रहने वाले दोनों एलील्स, एलील्स बोले तो युग्म विकल्पी, एलील्स एक साथ अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, यानी जब एक साथ रहने वाले दोनों एलील्स एक साथ अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं,
तो इस घटना को क्या कहते हैं? 2009 और 17 में जो पीएमटी आज के टाइम में अपन बोल रहे हैं नीट, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ मैं आपको इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन कौन कौन से आए हुए थे एग्जाम के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर पहला था प्रभाविता, और ऑप्शन नंबर बी था छद्म प्रभाविता, ऑप्शन नंबर सी था सह प्रभाविता, ऑप्शन नंबर डी था बहु प्रभाविता। इस क्वेश्चन को आप कल जरूर करना, ताकि अपना जो टॉपिक है अपन आज जो अपन पढ़ रहे हैं कि बहुयुग्म विकल्पी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है और इसके बैक वाले टॉपिक से रिलेटेड है। बाकी अपन बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।